जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सब। और हम 10वीं कक्षा का चैप्टर 3 का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं। आइए इसका कुछ हल करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन से दिया हुआ है, जो आपको 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे। रचनाकार कौन है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर या रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। अमरकांत, मैक्स मुलर, गुणाकर मूले या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है आपका, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुणाकर मूले या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। मैक्स मुलर को, बिरजू महाराज को, अमरकांत को, अशोक वाजपेयी को। ये भी हो जाएगा मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है आपका, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। हिंदी, संस्कृत, जर्मन या लैटिन। ये आपका हो जाएगा लैटिन भाषा का, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। ग्रीक, हिंदी, जर्मन या लैटिन। तो ये भी हो जाएगा लैटिन भाषा में किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय के में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है। मतलब लिप्सिंग विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे किस भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था लिप्सिंग विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कहाँ पे। ये अपना ऑप्शन नंबर सी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक के काल में यह बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निर्विष विद्या का संबंध किससे होता है। निर्विष विद्या का संबंध किससे होता है। वनस्पति, पुरातात्विक, भूवैज्ञानिक। इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है आपका, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। नलिनी बिलोचन शर्मा, अमरकांत, मैक्स मुलर या गुणाकर मूले। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इसका ही अनुवाद किया था। दारिस क्या है। दारिस क्या है, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक वेदता या एक धार्मिक ग्रंथ। ये हो जाएगा एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ये सोने का एक सिक्का मिला था जो घड़ा में था, जो 172 दारिस सिक्के थे। 172 दारिस के सिक्का था। ये वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। वाराणसी में मिला था। जनरल कनिंघम का संबंध किससे होता है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे होता है। वनस्पति विज्ञान से, मनोविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से या भूविज्ञान। तो ये आपका पुरातात्विक विज्ञान से हो जाएगा। पुरातात्विक विज्ञान से जनरल कनिंघम का भी संबंध होता है। ये क्वेश्चन आपका, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला है। दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी या श्रीनगर। तो आपको पहले बता दिए थे, यह वाराणसी में मिला है। पारसियों के धर्म का नाम क्या था। बौद्ध, जैन, जरथुस्ट। ये हो जाएगा जरथुस्ट। जरथुस्ट उनके धर्म का नाम होता है। बौद्ध लोगों का है, जैन जैन लोगों का है, और वैदिक धर्म जो है पुरातात्विक का है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है, अशोक के द्वारा ही किया गया था। यही सही हो जाएगा आपका। प्लेटो का संबंध किससे होता है। प्लेटो का संबंध किससे होता है। इटली से, भारत से, यूनान से या स्पेन से। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान से। ऑप्शन नंबर सी, यूनान से। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 16 सितंबर 1823 या 6 अक्टूबर 1823, 15 नवंबर 1823 या 6 दिसंबर 1823। आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। डियाओ जर्मनी, डेसाउ जर्मनी में ही हुआ था, क्योंकि जर्मनी के थे मैक्स मुलर। जर्मनी में ही होगा, नेपाल में तो था नहीं। दिल्ली जो है तो दिल्ली होगा नहीं, भारत में ये भी नहीं होगा। वाशिंगटन अमेरिका नहीं। एक ही आंसर हो जाएगा सही, डेसाउ जर्मनी। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम क्या था। विलियम मुलर, हेस्टिगस मुलर, पीटर मुलर, मुलर। ये जो अगला मुलर है तो सही है, लेकिन हेस्टिगस मुलर हो जाएगा पिता का नाम। विलियम मुलर नहीं था। मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है। मंगोल, चीन, मुल्तान या फिर भारत। तो मंगोल का नहीं होगा, चीन का भी नहीं होगा,
मुल्तान का नहीं होगा, मुल्तान वाला है, भारत का हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भारत। वाराणसी क्या था, वाराणसी क्या था, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको उसका जवाब देना है कमेंट में।